नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको संत सस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में बता रहा हूं। एक उच्च कोटि का राजयोग जिसमें सिर्फ शनि ग्रह ही एक अकेले ग्रह बन के जातक को जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त कर देते हैं, तमाम सुख दे देते हैं। देखिए, ये सस पंच महापुरुष राजयोग होता है, 5 ग्रह योग बनाते हैं। इसमें जैसे शनि सस योग बना रहे हैं, मंगल रोचक बनाते हैं, गुरु हंस बनाते हैं, शुक्र मालव्य बनाते हैं और बुध भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो आज हम सस नामक पंच महापुरुष राजयोग की बातें करते हैं। ये जो योग है इसकी मैं विशेषताएं बताता हूं आपको। आज हम क्या चर्चा करेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम कैसा समझे कि सस योग पंच महापुरुष बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर ये बन गया तो किस तरह के फायदे आपको होंगे। क्योंकि ये सस योग पंच महापुरुष योग बनता है, ये 10 कुंडली में से सिर्फ 1-2 को ही अच्छा फल मिलता है। ये इस अच्छा फल मिल पाता है वो इस वजह से क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं वो फिलफिल नहीं हो पाती। तो इस वजह से ये बहुत लोगों की कुंडली में बन जाता है, पर फायदा सिर्फ 1-2 को देता है। इसके पीछे क्या रीजन है, कुंडली से हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो सस पंच महापुरुष राजयोग है, टोटल 5 राजयोग में से सबसे मैं इसे उच्च कोटि का मानता हूं। वो इस वजह से क्योंकि सस योग एक ऐसा है, वो निश्चित रूप से बाकी के योग थोड़े ऊपर नीचे कर देंगे, पर सस योग मैंने देखा जातक को निश्चित रूप से जातक को फायदा देता है, लाभ देता है। बट इसकी एक और इसका ड्रॉबैक है, जातक को 36 साल के बाद इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ये अर्ली स्टेज में नहीं देता, 36 साल के बाद जातक को थोड़े फायदे होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है, ये तो मैंने ड्रॉबैक बताया, 36 साल के बाद आपको फायदे देखने को मिलेंगे। अब इसका एडवांटेज ये समझ लीजिए, बाकी के जितने भी योग हैं वो हो सकता है थोड़ा माइनस प्लस हो जाए, बट ये योग जब बन रहा है तो निश्चित रूप से शनि आपको जरूर इस योग का फायदा देंगे। अब इस योग में जन्मा जातक किस तरह से, क्या इस योग में जन्मा जातक यानी सस योग में जन्मा जातक किस तरह की चीजों को देखता है, उसके राजयोग क्या होते हैं, भाग्य उसका किस तरह से साथ देता है, इसी के लाभ क्या प्राप्त करता है, यही हम चर्चा करेंगे। तो जातक धीरे धीरे 36 साल तक तरक्की करता है, 36 साल के बाद जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट देखा गया है, पंचायत के क्षेत्र में देखा गया है, पार्षद या राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक को देखा गया है, तकनीकी के क्षेत्र में जातक को देखा गया है, और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मशीनरी का क्षेत्र जो होता है लोहे का, इसके क्षेत्र में जातक को देखा गया है। अब ये निर्माण कैसे होता है ये समझ लीजिए। और सस नामक पंच महापुरुष एक ऐसा योग है, धीरे धीरे जातक जिंदगी के अंदर जो भी उसके गोल होते हैं, जो भी उसके टारगेट्स होते हैं, वो निश्चित रूप से उसको पूरा कर लेता है 36 साल के बाद। अब ये निर्माण कैसे होता है, तो इसमें आपको समझना है कि पहले तो आप शनि समझिए, शनि से बनता है ये योग। शनि जब अपने खुद की राशि में है और उच्च राशि में हो, तो शनि की राशि कौन सी होती है, तो शनि मकर राशि में सब राशि और कुंभ राशि में सब राशि का होता है, यानी ये उसकी खुद की राशि है, मकर और कुंभ। 10 नंबर और 11 नंबर ये शनि की होती है। और दूसरा तुला राशि में शनि, जहां 7 नंबर लिखा रहता है, इसमें उच्च का होता है। तो ये 3 राशि में शनि होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और ये 3 राशि केंद्र में होनी चाहिए, यानी पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये 4 भाव केंद्र के होते हैं। ये त्रिकोण के होते हैं, ये लाभ भाव, ये धन भाव। जो ये आप नंबर देख रहे हैं 7, 8, 9, ये राशियां हैं। अलग अलग लगन के अंदर अलग अलग भाव में अलग अलग राशियां होंगी, बट भाव फिक्स रहेंगे, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो इसी प्रकार अगर कहीं पर भी पहले, चौथे, 10वें, 12वें, माफ कीजिए, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में 10 या 11 या 7 नंबर हो और वहीं पे शनि आके बैठ जाए, तो ये सस पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जातक निश्चित रूप से जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये 7 लिखा है तो ये तुला लगन है और शनि केंद्र भी है और शनि खुद यहां पे आके बैठ गए, तो सस पंच महापुरुष राजयोग बन गया। ये सस पंच महापुरुष राजयोग बन गया। इसी प्रकार अब ये देखिए, बहुत लोगों में बनता है, तुला लगन में ये बनेगा, मकर लगन में ये बनेगा, कुंभ लगन में ये बनेगा। अगर पर ये सभी लगनों में फायदा नहीं देगा, मैं ये बता दूं। तो इसकी कुछ कंडीशन जो बनती है, अगर जैसे कि अगर वृषभ लगन है, तुला लगन है, अगर 2 लिखा है, 7 तुला लगन है, मकर 10 लिखा है, मकर लगन है, 11 कुंभ लगन लिखा है, 3 है यानी मिथुन लगन है, और 6 कन्या लगन है, इन सभी लगनों के अंदर शनि पूर्ण रूप से कारक समझे जाते हैं।
जो अपना फल, जैसे तुला लगन के अंदर शनि आ गए, इसमें कारक होते हैं और ये सच महापुरुष राजयोग बना दिया तो ये कारक होके बना रहे हैं तो फायदा होगा। अब जैसे कर्क राशि है, कर्क लगन में बनाएंगे, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर शनि यहाँ पे हो या यहाँ पे उनकी उच्च की राशि होगी, यहाँ पे उनकी खुद की राशि होगी, तो शनि यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए तो सस्पंच महापुरुष राजयोग बन गया। बट ये उतना ऊंच कोटि का नहीं बना। ऐसे ही मेष लगन के में भी सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे शनि आके बैठ जाए 10वें भाव में, तो सस्पंच महापुरुष राजयोग बन गया। क्योंकि मेष लगन के अंदर शनि पूर्ण रूप से कारक नहीं होते, तो इसलिए योग तो बना पर इतना अच्छा नहीं बना। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि शनि कारक होने चाहिए। कारक होके अगर सस्पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तो उच्च कोटि का फल मिलेगा। इसी प्रकार यानी नंबर 2 वृषभ लगन हो, 3 मिथुन लगन हो और 7 तुला लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, इन लगनों के अंदर शनि पूर्ण रूप से कारक होते हैं, आप समझिए। बाकी कर्क लगन है और उसके साथ साथ मेष लगन है, बहुत सारी ऐसी लगन होती हैं जिसमें शनि शशयोग तो बनाएंगे बट इतना फायदा नहीं होगा आपको। दूसरा अंश बल जरूर देखिए आप, 12 से 18 इसके बीच में शनि का बल होना चाहिए। शनि जो है, शनि की डिग्री होनी चाहिए 12 से 18 के बीच में। आप जानते हैं 12 से डिग्री में अगर देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंच गए होंगे, हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, तो मेरी शुरुआती वीडियो देख लीजिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 10 राहुल शास्त्री के नाम से आ जाएगी, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, तो आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो 12 से 18 के बीच में जो डिग्री होती है उसमें ग्रह अपना 100% रिजल्ट देता है। 0 से 6 पे बाल अवस्था 25%, 6 से 12 किशोर अवस्था 50% देगा, 12 से 18 100% पूर्ण किशोर अवस्था में पूरा देगा, 18 से 24 वर्ध अवस्था 50% और 24 से 30 मर्द अवस्था, उसमें ग्रह अपना 25% रिजल्ट देगा। तो अगर डिग्री अच्छी है शनि की तो ये समझ लीजिए फिर ये बहुत ऊंच कोटि का पंचमहापुरुष राजयोग बनता है। अगर डिग्री कम है तो आप तो नीलम रतन पहन सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगेगी तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।